Good morning dear students, how are you? I hope you are all fine. सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी से है और चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री पार्ट का। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। पेज नंबर फर्स्ट है, जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ स्टार्ट। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? ऑल अबाउट द पास्ट, जिसका जितना भी हम पास्ट का जो अध्ययन करते हैं यानी पास्ट की जो स्टडी करते हैं वही क्या है? हिस्ट्री है। पुराने टाइम जो बीत चुका है उसका हम अगर जानकारी ले रहे हैं, उसका हम पता लगा रहे हैं, तो वह भी क्या है? हिस्ट्री है। इफ़ वी गेट टू फार इन द पास्ट वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस टू स्टडी हिस्ट्री। अगर हम पास्ट के अंदर जाते हैं, थोड़े गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई सबूत नहीं मिलते। एविडेंस का मीन्स सबूत या प्रूफ, कोई ऐसा मटेरियल या सबूत नहीं मिलता है कि हम क्या कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें। बट एज वी कम क्लोज़र टू द प्रेजेंट टाइम, लेकिन जैसे जैसे हम हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, जो समय चल रहा है, उससे क्लोज होते हैं, वी फाइंड दैट रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स आर देयर विच हेल्प अस इन स्टडिंग द सब्जेक्ट। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हमें अब मिलते हैं, जो टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, ऑफ वेरियस इवेंट्स आर देयर, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, विच हेल्प अस, जो कि हमें मदद करते हैं, इन स्टडिंग द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो स्टडी है, जो हम अध्ययन करते हैं हिस्ट्री का, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट है एंशिएंट, यानी कि सबसे प्राचीन वाला, पुराना है जो। फिर है मेडिवल, यानी कि जो बीच का टाइम पीरियड है। फिर आता है मॉडर्न, यानी कि जो आधुनिक टाइम पीरियड है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न। तो हिस्ट्री को हमने क्या कर दिया है? 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। नाउ in this section we shall study about the history of India of the medieval times and cover the period from 700 CE to approximately 1800 CE. Example, a period of about 1100 years. Undoubtedly the period of 1100 years is a long one, and you will surely be excited to know about new people, new dialects, new scripts, new style of dressing up, food, building and monuments, painting, music, and also the changing political scenario in these years. इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? वी शैल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवल टाइम्स यानी कि जो मध्यकालीन टाइमिंग था, एंड द कवर द पीरियड फ्रॉम 1700 CE अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1800 तक का जो टाइम पीरियड है, उनके बीच का, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब बीच का, लगभग, है ना। एग्जाम्पल, अ पीरियड अबाउट 1100 ईयर्स, यानी कि कितना लगभग टाइम हो गया? ये 11 वर्षों का टाइम हो गया। 700 से लेके 1800 का जो टाइमिंग है वो कितना हो गया? तो 1100 ईयर्स होगा, ठीक है। अनडाउटली बी द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग वन एंड यू विल श्योरली बी एक्साइटेड टू नो अबाउट न्यू पीपल। अब अनडाउटली भी यानी कि कोई शंका नहीं है, मतलब कि बिल्कुल निसंदेह, द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग वन, ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड हमें पता चल रहा है देखने से ही या समझने से ही। एंड यू विल श्योरली बी एक्साइटेड टू नो, और अब आप भी एक्साइटेड हो गए होगे उस जानने के लिए भी 1100 वर्षों में क्या क्या हुआ होगा, ये हमें जानना है। टू नो अबाउट न्यू पीपल, नए लोगों के बारे में, न्यू डायलेक्ट्स, न्यू स्क्रिप्ट्स, नई नई स्क्रिप्ट्स जो होती है, न्यू स्टाइल्स, आपकी जो स्टाइल्स होती है, ऑफ ड्रेसिंग अप, पहनावा, पहले का पहनावा कैसा था, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, आजकल के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं। फूड, भोजन, आज आप क्या खाते हो, पहले के टाइम में लोग क्या खाते थे, कच्चा खाते थे या पका हुआ भोजन खाते थे, ये क्या कर सकते हैं? हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, इमारतें जो बनी हुई थी, पेंटिंग, उनके ऊपर जो कलाकृतियाँ की हुई थी, चित्रकला जो की हुई थी, म्यूज़िक, संगीत, एंड आल्सो द चेंजिंग पॉलिटिकल सीनेरियो इन दिस ईयर्स, और इन सब के अंदर जो पॉलिटिकल सीनेरियो यानी कि राजनीतिक परिदृश्य है, उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं।
आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके मैं भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ, वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं और उसको लर्न भी करना है। नाउ थैंक यू। ठीक है, आज की वर्ड मीनिंग है चैप्टर फर्स्ट के आपके लिए। फर्स्ट है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत यानी कि प्रूफ। रिकॉर्ड्स, अभिलेख, जो भी रिकॉर्ड्स रख रखे हैं। टेस्टिमोनियल्स यानी प्रशंसा पत्र। एंशिएंट प्राचीन। मेडिवल मध्यकालीन। मॉडर्न आधुनिक। अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग। अनडाउटेडली निश्चित रूप से। मॉन्यूमेंट्स स्मारक। सिनेरियो परिदृश्य। टोटल 10 वर्ड मीनिंग है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करोगे और इसको लर्न भी करोगे। यही आज आपका होमवर्क है। नाउ थैंक यू।